अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम 10B एक्सरसाइज जो कि हमने कंटिन्यू की हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन हैं AB और CD, और इसमें हमने फाइंड अननोन करना है जो कि है A डिग्री एंगल। दो एंगल्स हमें गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैंने इसमें एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है AB और CD के अलोंग, जो कि E पॉइंट से पास कर रही है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों को ये मेरा ख्याल है विजिबल हो रही होगी, ये जो मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें ये करते हैं कि हम पहले हाफ पोर्शन कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं इसमें। ठीक है जी, तो क्या होगा हमारे पास कि AEQ एंगल जो है हमारे पास AEQ, वो हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये, क्योंकि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, तो AEQ प्लस 142 180 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो छोटा सा एंगल है मैं इसकी बात कर रही हूँ, AEQ, ये दोनों एंगल्स हमारे पास जो हैं ऐड होके 180 की डिग्री के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे AEQ प्लस 142 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न ये है कि जी ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर टू पैरेलल लाइंस AB पैरेलल टू PQ, ये इस पैरेलल लाइन के साथ। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से AEQ फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 142 38 डिग्री। ये आपने AEQ फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आपने ये रिमेनिंग पोर्शन भी फाइंड करना है, नीचे वाला जो छोटा सा पोर्शन है ये भी आप फाइंड करेंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे CEQ। तो हम लिखेंगे CEQ प्लस 114 ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न भी अब आपको पता लग गया होगा कि ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर टू पैरेलल लाइन CD पैरेलल टू PQ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग जो पोर्शन था ये प्लस 114 इक्वल टू 180 हो जाएगा, और ये क्योंकि दो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दो पैरेलल लाइंस के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से अब हम CEQ निकाल लेते हैं। 180 माइनस 114, ये 66 डिग्री आ गया हमारे पास। तो ये तो आपने हाफ ऑफ एंगल्स फाइंड आउट किए AEQ, और ये हमारे पास तो पूरा A अगर एंगल आपने निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि A डिग्री इज इक्वल टू AEQ प्लस CEQ। तो ये आप वैल्यूज पुट कर दें इनकी, 38 प्लस 66, आंसर आ जाएगा आपके पास 104। तो ये आपका एंगल फाइंड आउट हो गया है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप चलते हैं, हम मूव करते हैं जी B पार्ट की तरफ, जिसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। अब आप देखिए इसमें क्या है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास क्या है कि ये दो पैरेलल लाइंस थी, मैंने उनके पैरेलल के अगेंस्ट एक और पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है जो E पॉइंट से पास कर रही है। AB और CD पैरेलल थी, उन्हीं के हिसाब से एक और पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, और वो है PQ। E पॉइंट से वो पास करेगी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो गिवन है वो एंगल्स हैं 69 और 37। तो स्टूडेंट्स अब आप ज़रा इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिए। तो इसमें ये देखें कि जो ये एंगल है हमारे पास AEP एंगल हमारे पास 69 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास Z फॉर्मेशन में आ रहे हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं AEP इज इक्वल टू 69 डिग्री, और इसका रीज़न ये है कि जी ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं AB पैरेलल टू PQ के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास CEP हमारे पास एंगल भी गिवन है, और वो कैसे गिवन है कि वो भी Z फॉर्मेशन में आ रहा है। तो वो हमारे पास 37 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो भी अल्टरनेट एंगल है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं CEP इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक हो गया।
तो अगर ये 37 डिग्री के इक्वल है तो इसका रीज़न भी लिख दें आप। इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल्स हैं ये हमारे पास सी डी पैरेलल टू पी क्यू के। अब आपने पूरा बी एंगल निकालना था बेसिकली, तो बी एंगल कंप्लीट निकालने के लिए आप लिखेंगे बी डिग्री इज इक्वल टू ए ई पी प्लस सी ई पी। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, 69 प्लस 37, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 69 प्लस 37 106 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, हमारे पास पार्ट ए गिवन है। इसमें भी दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें हमने देखना है कि हमारे पास ए डिग्री मिसिंग है। ये दो एंगल्स हमें गिवन है, लेकिन ये ए डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम पहले वो वर्किंग कंप्लीट करके फिर हम ए डिग्री तक पहुंचेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो पहले हम ये पोर्शन, ये पूरा एंगल तो हमें 92 गिवन है, लेकिन हमें वी नीड टू फाइंड दिस स्मॉल पोर्शन। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये एंगल क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये फाइंड करेंगे सी पी क्यू। सी पी क्यू हम कैसे निकालेंगे, सी पी क्यू हम लिखेंगे सी पी क्यू प्लस 128 डिग्री इज इक्वल टू 180। और ऐसा क्यों मैंने कहा है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर टू पैरेलल लाइंस सी डी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब इसको वर्कआउट सॉल्व कर लेना है। सी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 128, 180 माइनस 128 52 आ जाएगा हमारे पास। अभी आपने ये फाइंड आउट कर लिया है ये स्मॉल पोर्शन। ठीक है, अब आपको ये ऊपर वाला भी स्मॉल पोर्शन चाहिए। ठीक है, रिमेनिंग जो पोर्शन है हमें वो भी फाइंड आउट करना है, ताकि हम उसको ए के साथ सॉल्व करके ए फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ए ई क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ई क्यू हमारे पास कैसे आएगा, ए ई क्यू हमारे पास इक्वल होगा 92, क्योंकि ये पूरा एंगल हमें पता था 92, उसमें से हम ये एंगल फाइंड माइनस कर लेंगे सी पी क्यू जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो ये है 92 माइनस 52 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया है। अब हमने ये रिमेनिंग पोर्शन भी फाइंड कर लिया। अब जब हमने ये फाइंड कर लिया है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ताकि ये क्योंकि इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। नाउ ए प्लस ए ई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स फॉर ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ए प्लस ए ई क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 40 डिग्री है, और ये हमारे पास 180 के इक्वल था। ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40, तो ये 140 डिग्री आपने फाइंड आउट कर लिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया है, ये आपने इसमें फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर बी हमारे पास देखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमें एक स्टेप वर्किंग करके फिर हम जो है वो ये बी फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें ये दो एंगल्स गिवन हैं और इनमें बी जो है वो मिसिंग है, सो वी नीड टू फाइंड दीज मिसिंग एंगल्स। तो मैंने क्या किया है कि ये दो लाइंस पैरेलल थी हमारे पास, ए बी और सी डी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो थे इनको मैंने एक्स और वाई नेम दे दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करना ये है कि हमें अब इन दोनों एंगल्स का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे करेंगे कि हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये एंगल मिल जाएगा तो फिर ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और हम इन्हें सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें ये एंगल गिवन है तो डेफिनेटली ये और ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी वाई पी, सी वाई पी, सी वाई पी, ये जो एंगल है हमारे पास दिस वन इज इक्वल टू दिस 2b माइनस 2 डिग्री, और रीज़न क्या है कि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास सी वाई पी की वैल्यू आ गई है, आप बेशक यहाँ लिख लें 2b माइनस 2 डिग्री। अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। नाउ
4b माइनस 10 इज इक्वल टू 2b माइनस 2। और रीज़न क्या है कि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर टू पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 4b माइनस 10 इज इक्वल टू 2b माइनस 2। 4b माइनस 2b और 10 हमारे पास वहाँ जल के ऐड हो जाएगा। 4 माइनस 2 आपके पास 2b आ गया। 10 माइनस 2 8, तो b आपके पास आएगा 4 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट ए और पार्ट नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर 5 के थे आपके पास, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको भी कर लेंगे इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। जब इंसान कुछ करने लग जाता है तो सब हो जाता है। जी, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास है डायग्राम ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। मैंने ये कुछ पैरेलल लाइंस खुद से ड्रॉ कर दी हैं, जो कि एक ई पॉइंट से गुजर रही है पी क्यू, एफ पॉइंट से पास कर रही है आर एस, ठीक है। और एंगल्स हमें सिर्फ यही गिवन था 94 डिग्री, ठीक है, और ये बल्कि 28 डिग्री ये भी एंगल गिवन है आपको, और ये है 19 डिग्री ये भी एंगल गिवन है आपको, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि हम एक तरफ से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर चलते जाते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अगर ये 28 डिग्री एंगल है तो डेफिनेटली ये ए ई पी एंगल जो है वो भी 28 होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस के। तो आप लिखेंगे ए ई पी इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये एंगल दिस वन पूरा तो 94 है, लेकिन इसका ये जो पार्ट है ये 28 हो जाएगा। और आप इसका रीज़न लिख लें, अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक हो गया। अब ये अगर आपको 28 मिल गया है तो अब आपने एफ ई पी निकालना है। एफ ई पी आप कैसे निकालेंगे? एफ ई पी निकालने के लिए आपको पूरा एंगल पता है 94, उसमें से ये पार्ट हम अभी फाइंड कर चुके हैं, हम सबट्रैक्ट कर देंगे 94 माइनस ए ई पी, और ए ई पी था हमारे पास 28 डिग्री, ये हमारे पास एफ ई पी आ जाएगा 94 माइनस 28 66 आ जाएगा जी। आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। ये जो रिमेनिंग पार्ट था छोटा सा, ये भी फाइंड कर लिया आपने। और अब आपने क्या करना है कि अब हमने आगे मूव करना है इस पर। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, लेकिन हमें तो डेफिनेटली ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ये वाला एंगल 66 आया है, एफ ई पी 66 आया है, तो फिर हमारे पास ये ई एफ एस जो है एंगल, ई एफ एस एंगल भी 66 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास। ई एफ एस, दोबारा से मैं बता रही हूँ, ई एफ और एस वो इसके साथ अल्टरनेट होगा। ई एफ एस इज इक्वल टू एफ ई पी, और वो इक्वल आएगा हमारे पास 66 डिग्री के, ठीक है। और ये हमारे पास हैं क्या? अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर टू पैरेलल लाइंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये पोर्शन फाइंड आउट कर लिया है, ये है 66 डिग्री, ये रह गया है आपके पास, ठीक है। ये अब आपने फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये गिवन है, तो डेफिनेटली ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे डी एफ एस इज इक्वल टू सी डी एफ, डी एफ एस इज इक्वल टू सी डी एफ। ये देखें जी, डी एफ एस इज इक्वल टू सी डी और एफ। तो डी एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं? वो हमारे पास आ जाएगा जी 19 डिग्री के, क्योंकि ये 19 है तो डेफिनेटली ये भी 19 होगा हमारे पास। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, और इसका भी रीज़न है हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं सी डी पैरेलल टू आर एस के। ये हो गया। अब आप ये पूरा सी एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ आप लिखेंगे सी डिग्री इज इक्वल टू, नहीं, आप लिखेंगे सी
प्लस 66 प्लस 19 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये एक पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं तो आप इसका रीज़न लिख लें, एंगल्स एट ए पॉइंट, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम अभी इसको फाइंड करते हैं। सी प्लस 66 प्लस 19 करेंगे हम 85 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 360 माइनस 85। 360 माइनस 85 हम करेंगे तो 275 आ गया है। तो फाइनली हमने ये बी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है जो कि है 275 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए